तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, और वो किनके लिए? सरायकेला खरसावां के लोगों के। और वो खबर क्या है? देखिए, वहां उस जिले के लिए एक शिक्षक नियुक्ति का नोटिफिकेशन आया हुआ है। और वो क्या है, ये मतलब कितने सीट हैं, किस टाइप से अप्लाई करनी है, ये सारी चीजों पे यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सरायकेला खरसावां। कहाँ? सरायकेला खरसावां। अब देखिए, विज्ञापन संख्या 01/2023 ये है। अब इसमें क्या है वो देखिए, आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15/3/2022 के अनुरूप उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति के आदेशानुसार आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के निम्नांकित उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों जिन्हें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत गुणवत्ता शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, में अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातक प्रशिक्षित एवं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के चयन हेतु योग्य के आवेदन निम्न अंकित शर्तों के अधीन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कौन से सब्जेक्ट पे कितना आपका सीट है उसको, तो हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टीजीटी और पीजीटी है ना, टीजीटी पीजीटी। और यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख सकते हैं हिंदी है ना, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ओडिया, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। तो इस टाइप से यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है ना, कितने हैं? तो हिंदी में देखिए 6 है, इंग्लिश में 7 है, उर्दू में 1 है, ओडिया में 7 है, मैथ और फिजिक्स लेके 13 है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी है ना। यूआर में अगर हम लोग देखें तो कितने सीट हैं कौन से सब्जेक्ट में, BC2 में देखें हम लोग, BC1 BC और BC2 में हम लोग देखें तो कितने सीट हैं वो भी दिया गया है। MBC और BC1 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी दिया गया है, ST में देखें तो वो भी दिया गया है, और SC में देखें तो वो भी दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर PGT में भी यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है कि कौन कौन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट कितने हैं, UR में कितने हैं, BC2 में कितने हैं, BC1 में कितने हैं, ST में कितने हैं और SC में कितने हैं। तो यहाँ पे वो सारा चीज को यहाँ पे दिया गया है ना। तो यहाँ पे तो आपको देख लेना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, किस सब्जेक्ट के लिए आप भरना चाहते हैं, ये चीज को आपको देख लेना है। इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया गया है, उसको डाउनलोड करके आप इसको क्या करिएगा, देख लीजिएगा प्रॉपर ढंग से। देखिए नोट में, चयन हेतु विद्यालयों की सूची परिशिष्ट क के रूप में संलग्न स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक TGT के समजोपयोगी क्राफ्ट एवं संगीत विषय में नामांकित छात्र संख्या शून्य रहने के कारण संविदा आधारित चयन नहीं की जाएगी। देखिए क्राफ्ट के लिए है ना, यहाँ पे देख लीजिए क्राफ्ट और संगीत विषय के लिए बच्चों की संख्या क्या है, 0 है, जिसके कारण ये 2 चीज के लिए यहाँ पे शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जाएगी। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक PGT के संस्कृत एवं वाणिज्य विषय में कुछ विद्यार्थियों में संबंधित विषय के नामांकित छात्र संख्या 0 रहने के कारण संस्कृत के कुल 7 पदों में से 6 पदों पर तथा वाणिज्य के कुल 9 पदों में से 5 पदों पर ही संविदा आधारित चयन की जाएगी। देखिए यहाँ पे PGT में भी बोला हुआ है कि PGT में जो संस्कृत के कुल पद 7 हैं, यहाँ पे आप देखिए संस्कृत के कुल पद 7 हैं, तो 7 है जिसमें ये बोल रहे हैं कि 6 का ही पद मतलब 6 ही चयन किया जाएगा। और वाणिज्य में अगर हम लोग देखें तो वाणिज्य में 9 है, यहाँ पे देखिए वाणिज्य में यहाँ पे 9 है, तो 9 में आपको केवल यहाँ पे 5 का ही क्या होगा, चयन होगा। ये चीज को नोट में दिया गया है, ये भी आप समझ गए।
अब आहर्ता, यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं पीजीटी क्या है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पीजीटी शिक्षकों हेतु, है ना, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय जिनमें चयन होना है ना, में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री, है ना। अब जिस सब्जेक्ट में भी स्नातकोत्तर प्रशिक्षित के पीजीटी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, पीजीटी के लिए तो आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और कॉमर्स, आपको जिस विषय में भी आपको यहाँ पे चयन के लिए अप्लाई करना है उसमें कम से कम स्नातकोत्तर में कितना परसेंट होना चाहिए? 50% होना चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री, है ना। BC1, BC2 या जनरल को 50% होनी चाहिए और ST और SC 45%। आगे देखिए, साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षित संस्थान से बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड के समकक्ष घोषित डिग्री, है ना। तो साथ ही क्या मांग रहा है? बीएड। चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अधिसूचना संख्या 2425 दिनांक 4/9/2012 के अनुरूप होगी। अगर हम लोग यहाँ पे टीजीटी की बात करें, टीजीटी, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखिए, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय जिसमें चयन होना है में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, है ना। परंतु अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक डिग्री। तो यहाँ पे BC1 और BC2 को 45% और SC ST को 40% होनी चाहिए। साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड के समकक्ष घोषित डिग्री। तो यहाँ पे भी देखिए, टीजीटी में हम बात करें तो 45%, BC1 BC2 के लिए, जनरल के लिए और ST SC के लिए 40%, साथ ही बीएड की डिग्री। और चयन हेतु निर्धारित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अधिसूचना संख्या 434 दिनांक 1/3/2016 के अनुरूप होगी। यहाँ पे भी होगी। अगर उम्र की हम लोग बात करें तो उम्र है 21 साल से 55 साल के बीच होनी चाहिए आपको। यहाँ पे कट ऑफ डेट भी दिया गया है 31/12/2022। इसमें आप यहाँ पे इस डेट से निकाल लीजिएगा, 21 से 55 के बीच होनी चाहिए। और आरक्षण, किनको क्या आरक्षण मिलेगा? चयन में झारखंड सरकार द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा, है ना। आगे, आरक्षित पदों पर झारखंड में निवास करने वाले अभ्यर्थियों जिन्हें झारखंड सरकार के अधीन समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण का दावा मान्य किया जाएगा, है ना। तो जिनके पास ये है प्रमाण पत्र है उनको ही आरक्षण वो दावा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्नातकोत्तर पीजीटी की बात करें तो 27,500 और हम लोग टीजीटी की बात करें तो 26,250। ये भी आपको समझ में आ गया। देखिए, आपके कर्तव्य और दायित्व की अगर बात करें क्या क्या है? नियमित कक्षा का संचालन, बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों की जांच, निरीक्षण कार्य, मूल्यांकन कार्य, ये 2। विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की तैयारी एवं संचालन में छात्रों एवं सहकर्मियों की सहायता करना, ये भी आपको करनी होगी। प्राचार्य द्वारा सौंपे गए सभी कार्य और उनके द्वारा जो भी सौंपे जाएंगे उनकी वो भी कार्य आपको करनी होगी। चयन की क्या प्रक्रिया है? देखिए, उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार एवं व्यवहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुरूप मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा। चयन हेतु समिति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, है ना।
देखिए चयन हेतु जो भी वो समिति जो रहेगी, वो जो निर्णय लेगी वही क्या होगा, अंतिम निर्णय यहाँ पे माना जाएगा। चयन की प्रक्रिया बिना कारण बताए चयन समिति द्वारा किसी भी समय स्थगित अथवा निरस्त किया जा सकता है। यहाँ पे फिर आगे दिया है आवेदन करने की प्रक्रिया। आपको आवेदन किस प्रकार से करनी है वो देखिए। योग अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट ख के रूप में संलग्न है ना, परिशिष्ट ख के रूप में संलग्न किया है आवेदन फॉर्म, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। में आवेदन संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय सरायकेला खरसवा में आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा दिनांक 20/2/2023 के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। देखिए ये डेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये डेट को आप नोट कर लीजिए। और वो डेट कौन सा है देख लीजिए, 20/2/2023, 20/2/2023। और इसको भेजनी कहाँ है, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय सरायकेला खरसवा में, है ना। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको साधारण डाक से नहीं भेजनी है, निबंधित डाक से ही भेजनी है, रजिस्ट्री डाक से ही भेजनी है। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 20 के बाद जो भी आवेदन स्वीकार होगी उन पे कोई भी विचार वो नहीं करेंगे। चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र का प्रारूप जिले के आधिकारिक वेबसाइट NIC आधिकारिक वेबसाइट जो है उसमें आपको क्या करना है, पर जाके देख सकते हैं, है ना। आगे चयन के संबंध में जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी सरायकेला खरसवा के कार्यालय अथवा जिले के उपरोक्त अंकित आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है ना। इसको भरने के बाद जो भी उनकी वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट, उस पर आप जाके समय समय पे देखते रहें। अभ्यर्थी का दायित्व तो होगा कि वे नियमित रूप से अवलोकन करते हुए चयन संबंधी जानकारी प्राप्त करें, है ना। तो वो साइट पे आपको समय समय पे जाके देखती रहनी है कि इसका क्या गतिविधि है ना। चयन परीक्षा हेतु शुल्क 100 रुपया होगी, परंतु अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह 50 रुपया निर्धारित की जाती है ना। जो भी जनरल है, BC1 है, BC2 है, उनको 100 रुपया लगेगा, और जो ST है, SC है, उसको 50 रुपया। आवेदन शुल्क देखिए, आवेदन शुल्क आपको कैसे जमा करना है। एक तो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, बैंक चेक के माध्यम से, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से। जिला शिक्षा पदाधिकारी सरायकेला खरसवा के पद नाम से पेबल एट सरायकेला खरसवा स्वीकार की जाएंगे। देखिए आपको ये नाम से बनवाना है, जिला शिक्षा पदाधिकारी सरायकेला खरसवा के नाम से, और जो पेबल जो होगा वहां पे सरायकेला खरसवा, ये नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेनी। पात्रता चयन परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होने यह प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। चयन समिति द्वारा विज्ञापित पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी। निर्धारित जांच के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा, है ना। अब जो भी तो ये चीज था, है ना, ये चीज था। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, स्कूल भी यहाँ पे दिया हुआ है, नेम ऑफ स्कूल, है ना, नेम ऑफ स्कूल की आपके जिले में कौन कौन से स्कूल है यहाँ पे वो दिया गया है, और उन स्कूल में कितने कितने यहाँ पे जो हैं वो भी यहाँ पे दिया है, कौन से सब्जेक्ट पे। यहाँ पे जो सब्जेक्ट भी दिया हुआ है देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और उसमें कितने सीट हैं, क्या है, वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो परिशिष्ट ख जो था, ये आपका यहाँ पे फॉर्म है, ये फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेनी है, ये फॉर्म को आपको पूरी तरह से भर लेनी है। यहाँ पे सारा चीज को आपको भर के
और आपको याद होगा कि कै तारीख तक 20/2/2023 तक शाम 5 बजे मतलब 23 तक आपको निबंधन डाक के माध्यम से, रजिस्ट्री डाक के माध्यम से आपको जिला कार्यालय में क्या करना है, भेज देना है। तो ये थी जानकारी, ये थी न्यूज सरायकेला खरसवा के लिए, है ना। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके नॉलेज के लिए थी। आप इसे डाउनलोड करें, इसका जो PDF जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाए, इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इसको भरें प्रॉपर, आपको इसको आप भेजें, है ना। अगर आपको कहीं पे भी फॉर्म भरने में अगर दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन पे आप लिखें कि हमको यहाँ पे दिक्कत हो रही है, आपको सजेस्ट किया जाएगा, बताया जाएगा कि कहाँ पे आपको क्या भरना है। अगर आप कहेंगे तो फॉर्म को किस टाइप से भरना है वो भर के भी आपको वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप आज तो हो गया 26 तारीख, आपके पास अब ज्यादा समय नहीं है, फटाफट इसे डाउनलोड करें और इसे सबमिट करें। निबंधन डाक रजिस्ट्री डाक से ही भेजनी है, आपको ध्यान में रखनी है 20/2/2023 तक, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।